सुप्रभात साथियों। उत्तराखंड सहायक अध्यापक भर्ती परिणाम घोषित करने के लिए लगातार संघर्ष चल रहा है। एक तरफ न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, दूसरी तरफ वास्तविक धरातल पर हमारे साथी संघर्ष कर रहे हैं। इसी सहायक अध्यापक भर्ती को लेकर तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनके मन में बहुत सारे प्रश्न थे और मैंने कल जो यूट्यूब पर एक मैसेज भी छोड़ा था कि जिन भी साथियों के कोई भी प्रश्न है तो वो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। तो जिसमें बहुत सारे साथियों ने व्हाट्सएप पर मुझे प्रश्न किए हैं। सबका जवाब देना संभव नहीं है, लेकिन उसमें से जो सवाल मुझे लगे उनको मैंने चुनकर उनका जवाब देना मैं मुनासिब समझता हूं और उनका जवाब मैं आपके बीच में दे रहा हूं। सबसे पहले जो प्रश्न आया वो आया सीमा का, जो बागेश्वर से हैं। उन्होंने कहा एलटी का रिजल्ट कब आएगा। दरअसल आप लोगों को पता है कि अभी न्यायालय में मामला जो है विचाराधीन है और ये है कि जो 16 तारीख है उसमें सिंगल बेंच में सुनवाई है और 17 को डबल बेंच में सुनवाई है। अगर किसी भी दिन अगर स्टे हटता है तो उसके 1-2 दिन में हमें रिजल्ट आप सबके बीच में होगा। तो इस प्रकार से जो एलटी का रिजल्ट है उसकी संभावनाएं ऐसे बन रही है। दूसरा प्रश्न पूछा है कि धरना क्यों स्थगित किया गया, जो देहरादून में चल रहा था अनिश्चितकालीन धरना। ये पूछा है राजेंद्र ने चमोली से। दरअसल धरने को स्थगित करने के 2 कारण हैं। पहला जो है कि वहां पर जो अभ्यर्थियों की संख्या है वो कम थी और दूसरे में जो आर्थिक कारण है कि किसी भी धरने किसी भी कार्यक्रम को संचालित करने के लिए आर्थिक कारण बहुत महत्वपूर्ण होता है। और दूसरा जो अभ्यर्थी थे उनकी उदासीनता थी, वो लगातार वहाँ पे नहीं आ रहे थे। कुछ ही साथी थे जो लगातार मेहनत कर रहे थे। फिर भी जो है कि ये 2 महत्वपूर्ण कारण हैं और धरना स्थगित करने का निर्णय जो है वो कोर कमेटी का था और मैं कोर कमेटी का सदस्य नहीं हूँ। कोर कमेटी के सदस्य मैं आमंत्रित सदस्य हूँ उसमें। कोर कमेटी के जो अध्यक्ष हैं वो गुरुदेव राणा जी हैं और ये उनके निर्णय से ही ये ऐसा उनके द्वारा सार्वजनिक घोषणा की गई थी कि धरना स्थगित किया गया है। तो कोर कमेटी का निर्णय है, जिसके उपाध्यक्ष हमारे अज्जू भाई हैं जो यूट्यूब पे वीडियो भी बनाते हैं। तो ये उन लोगों का निर्णय है। तीसरा प्रश्न है कि क्या अतिथि शिक्षकों को वेटेज मिलेगा। ये प्रश्न पूछा है देशांत चौहान ने जो प्रोला से हैं। देखो, अतिथि शिक्षकों को वेटेज का इस परीक्षा में तो संभव नहीं है, ये मैं आपको कह रहा हूं, क्योंकि विज्ञप्ति में कहीं भी अतिथि शिक्षकों को वेटेज का कोई भी उल्लेख नहीं है, स्पष्ट रूप से कोई भी उल्लेख नहीं है। लेकिन अगर ये मानेगा कि हमें इस भर्ती में नहीं मिलता है तो ये मानेगा कि शायद नहीं मिलेगा। लेकिन ये भी जरूरी नहीं कि निकट भविष्य में नहीं मिलेगा, क्योंकि जिस प्रकार से इनके दस्तावेज शासनादेश सब तैयार है तो निकट भविष्य में क्या पता इनको वेटेज मिल सकता है। जब तक हम एक साथ अगर एकजुट होंगे, एक साथ लड़ेंगे तो तब संभव नहीं है, वरना इनको लगभग शासनादेश तैयार है और कहीं ना कहीं सरकार भी अतिथि शिक्षकों को वेटेज देने के पक्षधर है। ये स्पष्ट है, कह दिया मैंने। कविता पूछती है हरिद्वार से, आप अपने बारे में बताइएगा। दरअसल मैं अपने बारे में क्या बताऊं, यूट्यूब पर आप देखिएगा, मेरा नाम भूपेंद्र कंडारी है और मैं वर्तमान में कुमाऊं विश्वविद्यालय में हिंदी साहित्य में शोधार्थी हूं। बाकी एलटी हिंदी का अभ्यर्थी भी हूं। तो ये है मेरी सूक्ष्म रूप से जानकारी। अगला क्वेश्चन है 17 तारीख को सुनवाई में क्या स्टे हट जाएगा। ये है परवीन का, ये पूछते हैं किच्छा से कि 17 तारीख की जो सुनवाई है उसमें जो सहायक अध्यापक है उसमें स्टे हट जाएगा। देखिएगा 50-50 की संभावना है। आपको पता है कि न्यायालय दोनों पक्षों दलीलों को सुनता है और दोनों पक्षों की दलीलों को सुन के, और जिस तरह से आपने डबल बेंच के माननीय जज महोदयों को देखा, बहुत गंभीरता से वो बातों को सुन रहे थे और जो बात वो कह रहे थे कि आप जिस बात को नोटिस देने की बात को कह रहे हैं या जिस बात को आप कह रहे हैं उसको तथ्यों के साथ आपका प्रमाणित कीजिएगा, तभी हम इस पर कार्रवाई कर सकते हैं। तो जो है कि 17 तारीख को वैसे मेरे हिसाब से तो हटना चाहिए स्टे। बाकी देखिएगा वो न्यायालय के वो जो है वो भविष्य के गर्त में है और क्या न्यायिक वहाँ पर चलता है, किस प्रकार से सरकार के सीएसई अधीनस्थ चयन आयोग के वकील और जो उनके अतिथि शिक्षकों के वकील हैं वो किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, तब जाकर जो है न्यायाधीश महोदय एक निश्चित निर्णय पर पहुंचेंगे। तो इस तरह से ये कार्रवाई रहेगी और आशा है कि हम सब तो उम्मीद करते हैं कि 17 तारीख को स्टे हट जाए और 1-2 दिन में हमारा परिणाम हम सबके सामने आए। ये क्वेश्चन था परवीन का किच्छा से।
अगला मेघा राणा पूछती है रुद्रप्रयाग से, आपका विषय क्या है और आपके कितने नंबर हैं? मेरा विषय जो है वो हिंदी साहित्य है और दूसरा जो प्रश्न है आपके कितने नंबर हैं, ये 1 करोड़ का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। बाकी मेरा हिंदी साहित्य है और जो हिंदी साहित्य के ग्रुप हैं, उनमें तमाम जो लोगों ने मेरी लिस्ट बनाई है, उसमें मेरे नंबर भी हैं। तो आप मेरा नाम भूपेंद्र कंडारी है, आप उस लिस्ट को कहीं से देखकर उसमें मेरे नंबर देख सकते हैं। आपके अगर इसी प्रकार के किसी अभ्यर्थी का कोई भी प्रश्न हैं, तो मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मैं जो होगा अगला जो कार्यक्रम होगा उसमें आपके प्रश्न को ज़रूर लूँगा। मेरा नंबर है 9760102637। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ 9760102637। नमस्कार, धन्यवाद।